प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप बेहतर होंगे। और मैं चूँकि बीच बीच में आप देख रहे होंगे कुछ कुछ दिनों का गैप कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब वो गैप नहीं रहेगा। दरअसल कुछ जो कारणों से वो सब हो रहा था वो कारण दूर कर लिए गए हैं। अब वो शाम को जो अपनी पेड क्लास है वो भी रेगुलर हो गई है। वो रात को चलती है 10 बजे, और यहाँ ऑफलाइन तो जो चलता है चलता ही है। और जो आर.एस. अग्रवाल का जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा था उसमें अब हम फिर से वहाँ तक किया था, लगभग डेसिमल का एक वीडियो, लेकिन डेसिमल को वो वीडियो हटा दीजिए और शुरू से फिर से मैं करवाऊँगा, क्योंकि उधर बहुत सारे मतलब बहुत गलत क्वेश्चंस हो गए थे। मतलब राइटिंग मतलब प्रिंटिंग बहुत गलत आ गई थी, तो उसको मैंने हटा दिया है, हटा देंगे अभी। तो अब ये है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, एक चैप्टर है, उसका नाम होता है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कुछ बातें लिखी जाएंगी और उनको हमें समझना पड़ेगा। एक तरह से मान लो कि संख्या पद्धति और सरलीकरण दोनों को मिलाने के बाद जो चैप्टर क्रिएट होता है उसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। फिर से सुनिएगा, संख्या पद्धति और सरलीकरण दोनों को मिलाने के बाद जो चैप्टर क्रिएट होगा उसका नाम होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं एक एक करके सवालों को हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको देखिए क्या समझ सकते हैं। लिखा किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है, तो संख्या बता दो। सोचो, किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब क्या होता है? x होता है। किसी संख्या मतलब x का 2/5 का 3/7 कितना है? 198 है। भाई कितना सिंपल काम है। अगर आप इसको काटे तो 2 3 6 होता है, और 6 से उसको काट दो, 6 3 18। देखो 6 3 18, 6 3 18, केवल 33 बचा। अब 5 7 35 गुणा 33 यही इतना करना है, x की वैल्यू हो जाएगी, बल्कि एक एक बार में गुणा कर लो। 5 गुणा 7 गुणा 33 है ना, तो पहले 5 से गुणा कर लेता हूँ। 5 3 15, 5 3 15 1 16, और गुणा 7 कर दो, आपका उत्तर बन गया। 7 5 35, 3 16 7 112 और 3 115। आपका उत्तर हुआ 1155। आपका सी विकल्प सही है। तो देख सकते हैं कितने आसानी से यह प्रश्न आपके तक पहुंच रहा है। कुछ खास नहीं करना है, बस केवल देखना है और लगाना है, सामान्य सा काम। लिखा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50। एक संख्या मतलब कौन? x। एक संख्या मतलब x, और उस संख्या का 3/5 यानी x का 3/5, इन दोनों का अंतर लिखा है 50 है। अंतर मतलब घटाना होता है। तो कह रहे संख्या कितनी है? भाई मेरे 5x माइनस 3x कितना हुआ? 2x/5 बराबर 50। अगर आप 2 से 50 को काट दें तो 25 आएगा, और 25 बच्चे x की वैल्यू हो जाएगी 125, और आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देख रहे हैं, मैंने कहा कि नंबर सिस्टम और सरलीकरण दोनों को मिला करके एक अगर क्वेश्चन तैयार किया जाए तो उसको हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। लिखा एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक। एक संख्या मतलब कौन? x का 4/5 यानी 4x/5 उस संख्या के 2/3 से यानी 2x/3 से 10 अधिक है, घटाने पर 10 आता है। ध्यान रखिए, ये तो हमने ऐसे कर ही दिया। अगर आप चाहें तो इसको और मौखिक भी कर सकते हैं। 5 और 3 का लघुत्तम अगर आप ले लो 15, और मान लो संख्या 15 है, तो 15 का 4/5 मौखिक कर सकते हैं, 15 का 2/3 मौखिक कर सकते हैं, और आपका उत्तर आ सकता है। मैं लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो आप लोगों में से बिगिनर लोग हैं वह भी बहुत आसानी से उसको समझ सकें। 5 और 3 का लघुत्तम 15 होगा। अब 3 चौके 12 और 5 दूना 10 और बराबर 10। साफ साफ देखो, 2x/15 बराबर 10 आ रहा है, तो 2 5 10 होगा, तो 15 उधर जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 75। यानी वह संख्या कौन सी है? 75। यही इतना पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या के चौथे व 5वें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बढ़ा। एक संख्या मतलब x होता है, उसके चौथे व 5वें, देखो भैया x का चौथा भाग और x का 5वां भाग का जो योग है वह उस संख्या के तीसरे भाग से 28 अधिक है। देखो जरा,
हिंदी भाषा में ये जो सवाल लिखा गया है, गणित भाषा में उसे ऐसे लिखा जा सकता है, संख्या का चौथा तथा पांचवें भाग का योग संख्या के तीसरे भाग से 28 अधिक है। अब ये तो हो गई भाषा लिखने वाली। अब जल्दी से अगर आप लघुत्तम देख लें, हम कहो तो इकट्ठा लघुत्तम ले लें। चलो पहले एक एक कर लेते हैं ना, 20, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आप लोगों में से कौन बिगनर है और कौन बेहतर और आगे बढ़ चुका है। तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। अभी होगा 5x प्लस 4x, ये हो जाएगा 9x। अब माइनस x बटा 3 है और बराबर 28। अब 20 3 का लघुत्तम फिर 60 हो जाएगा, तो 3 9 27x और माइनस 20x और बराबर हो जाएगा 28। मेरे भाई 27 में से 20 घटाओगे तो 7x आएगा, 7x बटा 60 बराबर 28। 7 चौके 28 होगा और 6 चौके 24, 240, यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 240। डी विकल्प आपका सही जा रहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, कमेंट जरूरी है। कुछ भी आप लिख देते हैं ना कि वीडियो ठीक लगा या बहुत अच्छा लगा या कम समझ में आया, तब भी कुछ भी आपको पसंद आता वो लिख दीजिए, है ना। सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही लेंगे, उसको कहने की जरूरत है नहीं। तो ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता। मैं वीडियो डालने के बाद देखता रहता हूँ कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं, समझा। तो काफ़ी लोग तो एकदम शांति छाए हुए एकदम बैठे, यही नहीं पता चल पाता वो देखे भी कि नहीं देखे। ये गलत बात, देखना चाहिए। आइए, किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है। देखो, किसी संख्या का, देखो किसी संख्या के 60%, बताओ किसी संख्या मतलब कौन, x। भाई x का 60% का 3/5 का 3/5 36 है। लो 36 है, तो संख्या बताओ। मतलब जो कहा जा रहा हो एक लाइन में कह दो बस। कितना सिंपल है। देखो, हम 20 या 60 और 20 25 100 कर सकते हैं। ये 9 हो गया, 9 चौक 36 और ये 5 25 25 उधर जाएगा। x बराबर क्या बन गया, केवल 100। वह संख्या कौन सी है, 100 है। खुद देख लो आप, क्या सवाल है, क्या लिखना पड़ता है और एक बार में आपका उत्तर बनता है। लिखा 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/3 क्या है। भैया 740 का 35%, देखो 740 का 35% ये क्या है, एक संख्या से 34 अधिक है। ये क्या है, एक संख्या से 34 अधिक है। बस, अब इससे एक संख्या मतलब x मिल जाएगा, और जब x मिल जाए तो उसका 2/3 बताना, बस इतना करना है और काटा जाए। तो 1 0 तो हम यहाँ से काट देंगे, 5 7 35, 5 2 10 काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 7 14। अब चलो गुणा करते हैं, 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, और ये प्लस 34 इधर आएगा तो माइनस 34 हो जाएगा, और यही वैल्यू x की है। घटाते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, घटाएंगे 2 और 2 ये रह गई, और ये बन गई संख्या हमारी 225। अब इस 225 का मुझे करना क्या, 2/5 बताना। भाई बता दो इस संख्या का 2/5। 2/5 करोगे तो 5 चौक 20, 5 5 25, 25 45 दूना 90। वह संख्या कौन सी है, 90 है। आप खुद देख लीजिए। फिर से देखो, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, और इससे हमें वह संख्या मिल गई 225, और 225 का फिर हमने 2/5 निकाल लिया। आइए अगले सवाल के बारे में चर्चा करें। सवाल है, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है। बताओ, किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 25% है। देखो भैया, किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 25% से 11.10 अधिक, माने घटाया जाए तो 11.10 आ रहा है। इससे अभी मुझे x मिल जाएगा, और जब x मिल जाएगा उसी का 75% हमें बताना होगा। देखो भाई, 55/100 में से 25/100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30x/100। 30x/100 और बराबर होता है 11.10। अगर हम 1 0 यहाँ से काट दें तो 3 से ये पूरा कट रहा है, 3 3 9 और 3 7 21। अब ये 10 अगर वहाँ गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 37, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे दशमलव गायब। अब हमें मिल गई वह संख्या 37। अब उस 37 का 75% बताना है। बता दो भाई, 37 का 75% कितना होगा मेरे भाई,
बताओ 25 तिया 75, 25 चौक के 100, 3 से गुणा करें, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 2 11 और बटा 4। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 31, 4 सत्ते 28, फिर 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 27.75। पहला विकल्प आपका सही जा रहा है। खुद देखिए, जो कहा जा रहा है बस वही करते जाइए, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। और आपको बताऊं, अगर इसी तरह के सवाल आप करते गए तो जिसको आप चाहते हो, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे काहे इतना लंबा काम किया, कुछ और जल्दी से भी किया जा सकता है। बेशक किया जा सकता है, इसलिए किया जा सकता है बस अभ्यास के बाद, लेकिन वही अभ्यास करने की जरूरत है, लगातार करने की जरूरत है। लिखा है यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 35/51 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। जब हम किसी संख्या को 10% बढ़ा रहे होते हैं तो लिखते हैं 110/100। अगर हम 50% बढ़ाएं तो लिखेंगे 150/100। अगर हम 100% बढ़ाएं तो लिखेंगे 200/100। तब बताओ अगर हम 150% बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, 250/100, यानी 100 अपने तरफ से मिला के रखेंगे। मान लो कोई भिन्न x/y रही होगी, अब उसके अंश को आप 150% बढ़ाओगे यानी 250/100, और उसके हर को आप 350% बढ़ाओगे यानी 450/100, और तब वह भिन्न क्या बन जाएगी, 25/51। यही इतना काटना है। अब देखो कितना आराम से कटता है, ये गया ये गया ये गया। आप चाहो तो अभी यह भी काट दो, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 25/51 है ना, अब ये जाएगा 25/45, तो वहाँ बन जाएगा 45/25। इससे क्या हुआ, ये दोनों 25 तो कट ही गए और 3 से और कट रहा है, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 17, यानी वह भिन्न क्या बन गई, 15/17, और आपका सी विकल्प सही जा रहा है। ऐसे सवाल बहुत कॉमन है, किसी भी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं ना, तो आपको एकदम तैयार रहना होगा ऐसे सवाल सुनने के लिए। बात ध्यान में रखिए, 2-3 काम। यदि आप इलाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत हैं तो दूरी मायने नहीं रखती, साइकिल खरीद लिए, स्कूटी खरीदिए, स्कूटर खरीदिए, जो मर्जी करिए और संस्था तक पहुंच सकिए ना। एक तरीका तो ये हुआ। लेकिन अगर आप कहीं दूर है, जब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, तब उसके लिए आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास रात में 10 बजे चलती है, डेली क्लास, ठीक है, ये है व्यवस्था। सामने परीक्षाएं हैं, संकोच मत करिए, है ना, बाद में पछताने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। एक संख्या मतलब कौन, x का 3/4 माने 3/4 का 1/3 मतलब 1/3 30 है। बस इतना छोटा काम। भाई मेरे 3 कट गया और 4 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, 30 चौक का 120। वह संख्या कौन सी है, 120, इनमें से कोई नहीं। देखा आपने, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। बस इतना छोटा सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 के 2/3 6 है। बहुत मजेदार। देखो, किसी संख्या के 1/3 के 2/3 है, नहीं 1/4 छूट गया। किसी संख्या के 1/3 के 1/4, देखो के 1/4 का 2/3 6 है। संख्या बताओ भाई। इस 2 से आप काट सकते हो, 2 दूना 4, अब 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 उधर जाएगा, 18 छक्का 108, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 108, और आपका ए विकल्प सही चला जाएगा। ठीक है, आनंदित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं तो मैसेज जरूरी है। आइए, किसी संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है। वह संख्या कौन है? किसी संख्या के 2/3। देखो भाई, किसी संख्या के 2/3 का 3/5 कर लो पहले, और फिर उसी संख्या के 1/4 का 2/5 का अंतर 288। अंतर का मतलब जरूरी नहीं कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है, अंतर भर दिया। तो चलो इसको निकालने, ऐसे भी अंदाजा लग जाएगा कौन बड़ा है। ये तो बन गया 2x/5, इसको काटा जाए तो ये बन गया 1/10। यही छोटा है भाई। अब इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया है, 288। हल करो भाई, 10 लघुत्तम ले लो। 5 दूना 10, 2 दूना 4x और माइनस 1x बराबर 288। हम यहाँ लिख देंगे 3x/10 बराबर 288,
और हम 3 से इसको काट देंगे, 3 9 27, 3 6 18 और 10 वहाँ जाएगा तो x बराबर क्या बन जाएगा 960। कहीं दिख रहा है? पहला विकल्प देखो ध्यान से, वह संख्या आपकी बन क्या रही है 960। तो कितने सिंपल तरीके से छोटा छोटा। और मैं एक और बात बता दूं, आपने कई लोग सोच रहे हैं यार बहुत बड़ा बड़ा भिन्न बना दे रहे हैं। मेरे भाई अगर आप हमसे सामने सामने मिले होंगे तो आप देखेंगे मैं भिन्न बहुत लोड नहीं लेता। क्या करता हूं मैं दिखा देता हूं मैं क्या करता हूं। अगर मान लो ये सारी चीज़ें हम नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, ये सारा हटा दो, हटा दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी संख्या का 2/3 है 3/5, तो 3 और 5 यहाँ दिख रहा, 4 5 यहाँ दिख रहा। 3 4 5 का लघुत्तम ले लो सीधे। 3 4 5 का लघुत्तम क्या हो सकता है बताओ? 3 4 5 60। हम मान लेते वो संख्या 60 है, हम मान लेते वो संख्या 60x है। बताओ अब 60x का 2/3 और 3/5 कितना होगा? 2/3 3/5 3 3 कर गया, 2/5 चाहिए। बताओ 60 का 2/5 कितना होगा? 5 से काटोगे 12, 12 24x होगा। बोलो अब फिर चलो इसी 60x का 1/4 2/5 क्या होगा? 1/10 1/10 मतलब 6x होगा। और इन्हीं का अंतर 288 लिखा हुआ है। देख लो जरा, 24 में से 6 घटाओगे 18x आ जाएगा। 18x मतलब 288 होता है। x बराबर क्या होगा? 18 के 18 18 6 का 108 16 आ गया। अगर x की वैल्यू 16 आ गया तो बताओ 60x की वैल्यू क्या है? 60x बराबर हो जाएगा 60 × 16, 16 छक्का 96, 960 आपका उत्तर ये रहा। कहीं पर एक भी भिन्न दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी इसके ठीक पहले इसी सवाल में ढेर सारा भिन्न नजर आता था, अब कोई भिन्न नहीं नजर आता। तो वो निर्भर करता है कि आप सामने हो तो हमें यह पता चल जाए कि हमें कौन सा काम करना है। इसीलिए हम जो एकदम बेसिक तरीका होता वही मैं करवाते जा रहा हूँ, जिससे किसी को कोई समस्या ना होने पाए। आइए, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। बताओ एक संख्या मतलब x का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, घटाने पर 10 आना चाहिए। संख्या कौन है जरा बताओ भाई? ये 4/5 2/3 लघुत्तम 10 होगा, सॉरी 15 होगा लघुत्तम, 15 लघुत्तम होगा। 5 तिहाई 15, 3 चौके 12x, -3 5 15 5 दूनी 10x और बराबर 10 बोला जा रहा। बताओ 2x/15 बराबर 10 है। ये बार बार 15 कुछ जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं? 2x/15 बराबर 10 है, 2 5 10। बताओ x बराबर क्या हुआ? 15 5 75। बी विकल्प आपका सही जा रहा। अगर आप ध्यान से इन सवालों को देखेंगे तो 10 से 12 सेकंड का हिसाब किताब है। 10 से 12 सेकंड तक अपने दिमाग पर कंट्रोल करें और यह सवाल आपका हो जाएगा। किसी संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। बताओ किसी संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त हो जाता है, वह संख्या बता दो। क्या आपको पता है x बराबर 23 का स्क्वायर 529 होता है, 19 का स्क्वायर 361, उधर जाएगा तो -361 हो जाएगा। केवल घटाना है। सोचो जब मैं कहता हूँ कि आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए तो आपको समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बताओ घटा के देखो, 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। वह संख्या 168 है। दिख नहीं रहा है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर विचार करें। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाएगी? वाह, वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाएगी? सोचो जरा, भाषा देखो। वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाएगी? आओ चेक करा जाए। अब इस x को इधर लाओ, ये 13x है। 13x में से 1x घटेगा तो 12x हो जाएगा, बराबर 180। बताओ 1x बराबर 15 हुआ। वह संख्या कौन सी है? 15 है। 15 ही वह संख्या है जिसमें 13 से गुणा कर दो तो 15 में 180 की वृद्धि हो जाएगी। आओ अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 बचता है, तो उसी संख्या में 37 से भाग देने पर क्या बचेगा? मेरे भाई इस सवाल को याद रखें, जो पहली बार शेष बचता है उसी में 37 से भाग दिया जाता है। 37 दूना 74, एक शेष बचेगा। हमारा उत्तर आ चुका है बिना कुछ लगाए। लेकिन मान लो आपने किसी ने कहा लगा के दिखाइए, तो लगाना तो पड़ेगा। आओ दिखाते। कोई संख्या थी नहीं मालूम, उसमें 296 से भाग देना है। अब बताओ 296 पता नहीं कितनी बार जाएगा और शेष बचेगा 75। जरा बताओ x की वैल्यू क्या है? भाजक गुणा भागफल धन शेष, यानी 296 एक के और प्लस 75, यही संख्या है। अब करें इसी संख्या में आप 37 से भाग देके दिखाओ।
जब आप 37 से भाग दोगे तो आपको पता होगा बीजगणित का नियम क्या है। ये बीजगणित का भाग हो गया। पहला पद खत्म करना है चाहे जितनी बार लेकर जाना पड़े। 7 8 56, मेरे ख्याल से 8 बार जा रहा है। देखो 8 के बार, 8 7 56, 5 8 24, 5 29। देखो कट गया। अब जब कट गया मेरे भाई तो खाली 75 बचा। अब प्लस करके 37 दूना 74 जाएगा। ध्यान से देखिए, केवल 75 में भाग देना पड़ा आखिरी टाइम में, और वह शेष 1 बच चुका है। तो ये पूरा महाभारत की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पहली बार शेष बचा उसी में केवल भाग आपको दे देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेगा? बताओ, 21 बचा था, उसी 21 में 19 से भाग देंगे, 19 से 19, 2 शेष बच जाएगा। आपके विकल्प 2 सही है। बिल्कुल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए। आप सोच रहे होंगे इतना छोटा सवाल है मेरे भाई। जानकारी के लिए बता दूं, आप में से जो कोई टाइपिस्ट भी होगा, एक पेज पीपीटी तैयार करने में जितने पैसे खर्च होते हैं उतने पैसे उस सवाल में भी खर्च हुए हैं जिन सवाल में ये खर्च हुआ होगा। सोच लीजिए आप। दुनिया देखो कैसे जा रही। 6 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तथा शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना हो? वाह, क्रमांकित प्राकृतिक संख्याएं, 6 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याएं हैं मेरे भाई। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 क्रमांकित प्राकृतिक संख्या है। अगर बताऊं आपको कि हमारे स्टाइल में, जैसे कि प्रदीप मिश्रा स्टाइल अगर आप जानना चाहो, तो मैं कोई एक्स नहीं मानने वाला। पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो 3 से भाग दे तो मेरे भाई, 27 को 3 से भाग दे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब पहली 3 संख्याओं में ये 9 है। अब अगर ये 9 हो गया तो ये पक्का 8 होगा और ये 10 होगा। चेक करके देख लो, 9 8 17 10 27 तीनों मिल गए। अब ये 10 हो ही गया तो 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, और आखिरी 3 संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। खाली इसी को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर 36 आ जाएगा। ये रहा आंसर। लेकिन आप में से कई लोग सोच नहीं पा रहे हुआ क्या भाई, ये नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो एक्स का सहारा ले लो, हम बेसिक तरीके से लगा दें और दिखाते हैं। अगर 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो पहली x होगी, x + 1 होगी, x + 2 होगी, x + 3 होगी, x + 4 होगी, बोलो, और x + 5 होगी। यही 6 संख्याएं हैं। तो कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, और जोड़ लिया जाए। ये कौन है भाई? 3x और +3 बराबर 27 कहा जा रहा। 3x + 3 2 1 3 बराबर 27 कहा जा रहा है। इसका मतलब 3x बराबर 8 कितना कहा जाएगा? 24 कहा जाएगा, यानी x बराबर 8 कहा जाएगा। अगर x बराबर 8 कहा जाएगा तो देखो आखिरी 3 संख्याओं का योग पूछा गया है। दोनों कितने हैं चेक करो, 1 2 3, 3x और प्लस 5 4 9 3 12 है। हम जान गए हैं 1x की वैल्यू 8 होती है, तो 3x की वैल्यू 8 3 24 हो जाएगी और प्लस 12 और तब 36 आ जाएगा। और ये रहा आपका उत्तर x मान करके। और ये जो रास्ता हमने बताया है वो हम औसत में बताते हैं कि यदि दी गई समान संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो मैंने क्या किया, अगर प्रथम 3 संख्याओं का योग 27 है तो उनका औसत क्या होगा? 27 में 3 से भाग दिया तो 9 आया, और 9 इन तीनों में से बीच की संख्या हो गई, और एक संख्या मिल गई तो क्रमांकन संख्याएं सारी की सारी मिल गई। और यह भी लगाने का एक तरीका हुआ। ध्यान रखिएगा, सवाल में रफ्तार आप तभी कह सकते हैं जब आपके गणित के लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आपसे रफ्तार मिलेगी। नहीं तो फिर आपको सवाल सिर्फ आएगा, सवाल आप लगा सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा। आप में से कई लोग होंगे, चाहे चेक करके देख लीजिए, 1 घंटा पर सामान्य तौर पर लड़का 20-25 सवाल लगा पा रहा, और जबकि एग्जाम सेंटर में जा करके 1 घंटा में उसे कुल 100 प्रश्न करने पड़ते हैं। SSC में 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 GS, 25 इंग्लिश। जरा सोचो कैसे परीक्षा निकलेगा और कैसे तैयारी हो रही है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। सवाल देखिए, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? बस मैं वही बिंदी वाला तरीका बना रहा हूं, देख लो, 3 4 5। अगर ये प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं तो निश्चित रूप से समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी होगी तो उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या होगी। यही संख्या हमारा औसत होगी, और औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 235 इनका योग है। बताओ 235 योग है, हम 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 7 35, बीच वाली संख्या हमारी क्या हो गई? 47। और यही हमारा उत्तर है, क्योंकि इन्होंने पूछा था बीच वाली संख्या बता दो, तो बीच वाली संख्या 47। अब अगर आगे पीछे का पूछा जाता तो 47 के पहले हम 45 समझते,
45 के पहले 43 समझते, 47 के बाद 49 समझते, 49 के बाद 51 समझते। यही सारी संख्याएं हैं, इनको जोड़कर देख लीजिए 235 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ए बी सी डी ई 5 निरंतर विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है, तो ई का मूल्य बताओ। बताओ भैया, ए बी सी डी ई, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। 5 निरंतर विषम संख्याएं हैं, मतलब ये x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है और x प्लस 8 है। आप में से कई लोग सोच रहे भैया विषम संख्याएं हैं तो 2 4 काहे जोड़ रहे हो। हाँ, कई लड़के क्लास में बताते हैं कि अगर जब विषम संख्याएं तो 2 कैसे हो रहा है, 1 काहे नहीं जोड़ रहे हो। मेरे भाई, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उनका जो गैप होता है वो 2 ही होता है। अगर पहली संख्या आप 3 समझते हो तो अगली विषम संख्या 5 होती है। 3 में 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो चलो, हमने सबको x टर्म में ले लिया। इन्होंने कहा a तथा c का योग 146 है। a मतलब x और c का मतलब x प्लस 4, और कह रहे हैं इसका योग 146 है। बताओ भाई, 2x बराबर क्या हो गया, 4 उधर जाएगा 142 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 7 14, 2 1 2, x की वैल्यू 71 आ गई। तब इन्होंने पूछा e का मूल्य कितना है। e का मूल्य तो x प्लस 8 है, x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 8 का मतलब क्या होता है, 71 प्लस 8 79। ये रहा हमारा उत्तर, डी विकल्प हमारे पास आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। ए बी सी डी ई 5 निरंतर सम संख्याएं हैं तथा a और तथा b का योग 162 है, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा। कितने आसानी से उत्तर आप निकाल सकते हो। a b c d e 5 संख्याएं हैं और a तथा b, अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको x प्लस 2 मानते हैं, x प्लस 4 मानते हैं, x प्लस 6 मानते हैं और x प्लस 8 मानते हैं। इन्होंने कहा a तथा b का योग 162 है। आइए, इसका योग 162 है, मतलब x, और x प्लस 2 का योग 162 है, यानी 2x और प्लस बराबर 2 उधर लेके जाओ तो 160 हो जाएगा। तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। अगर x की वैल्यू 80 हो जाएगी तो भैया जी ये 80 होगा, ये 82 होगा, ये 84 होगा, ये 86 होगा और ये 88 होगा। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, और अगर जोड़ने का मन ना कर रहा हो तब भी एक रास्ता है, जो बीच वाली संख्या है उसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तब भी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि औसत गुणे पदों की संख्या भी औसत योग होता है। तो हम चाहें तो 84 गुणे 5 कर दें तब भी उत्तर आ जाएगा। 5 के बीच 2 5 8 40 तो 42, आपका उत्तर 420 है। सी विकल्प सही है। और चाहे तो इसको जोड़कर देख लीजिए, वही आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग क्या है। अगर क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, बताओ, ये 1 2 3 4 5। इन 5 क्रमागत संख्याओं के सम विषम नहीं कर रहा, सभी क्रमागत संख्याएं हैं, योग 270 है। अगर हम 5 से भाग दें तो 5 5 25, 5 चौक के 20, यानी ठीक बीच वाली संख्या कौन बन जाएगी, 54। अब ये 54 बन जाएगी, क्योंकि औसत है तो 54 है, तो 53 है, तो 52 है, तो 55 है, तो 56 है। सारी संख्या आपके सामने है। इन्होंने कहा दूसरी तथा 5वीं का योग बताओ। दूसरी संख्या ये है, 5वीं संख्या ये है, योग बताओ। 6 और 3 9, 5 और 5 10। आपका उत्तर है 109। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इन्हीं में से कोई नहीं। आप ये मत कहिएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित तब नहीं किया जाता जब सवाल को लगाना संभव ना हो। अब अगर सवाल लगाना संभव है तब इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। 270 में 5 से भाग दिया, 5 5 25, 5 चौक 20। इसका मतलब ठीक बीच वाली संख्या 55 कितनी हो गई, 54 हो गई। तो ये 53 है, ये 52 है, 54 के बाद ये 55, ये 56 है। अब कह रहे हैं दूसरी और 5वीं संख्या का योग बताओ। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 3 9, 5 5 10, 109 आएगा। दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर बन गया। आइए, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो उनमें छोटी संख्या क्या है। बहुत मजेदार सवाल ये है, इसलिए मजेदार हम इसको कह सकते हैं कि इनको अगर आपने एक को x, एक को x प्लस 1, एक को x प्लस 2 कह करके वर्ग किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना सबके बस की बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या करें, हम क्या कर सकते हैं कि बीच वाली संख्या को x मान लेंगे और इसके ठीक पहले वाली संख्या को x माइनस 1 समझ लेंगे और बाद वाली संख्या को x प्लस 1 समझ लेंगे। अगर हमने ऐसा किया, देखो, तो उनके वर्गों का योगफल 110 हो जाएगा। अगर हम इनके वर्गों का योगफल करते हैं तो
110 है, तो इसको हम जोड़ते हैं। देखो फायदा क्या मिलेगा कि अब ये उसमें नहीं जाने वाला है, क्या नाम है जो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक, इसको खोलिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर में खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बताओ क्योंकि निगेटिव है तो माइनस 2x, और ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x और बराबर 110। फायदा क्या मिल गया, 2x कट गया, अब ये बना 3x स्क्वायर और 1 और 1 2 हो गया, 2 उस साइड जाएगा घट करके 108 बन जाएगा। बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 छके 18, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। अब अगर एक्स की वैल्यू 6 आ गई, पूछा क्या था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। अगर बीच वाली संख्या 6 है तो इसके पहले वाली 5 होगी, इसके बाद वाली 7 होगी। सबसे छोटी पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या 5 होगी। 5, 6, 7 यही तीनों संख्याएं थी। मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आई होगी। जब भी कभी ऐसे सवाल बने तो ध्यान रखिएगा, एक को x, एक को x+1, एक को x+2 मान लेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। हल होगा, लेकिन किससे होगा, जो अभ्यास किया होगा, है ना, सबसे नहीं होगा। इसीलिए ऐसा चीज करो ही मत जिसमें कहीं फंसने का काम हो। 23 नंबर सवाल देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल 37 है, गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। मेरे भाई आप जानते होंगे 37 एक अभाज्य संख्या है। यह दो गुणन संख्याओं का गुणनफल कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब एक संख्या को हम 1 माने, एक संख्या को 37 माने, तभी इनका गुणनफल 37 हो सकता है। नहीं तो और कोई दूसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा फैक्टर हो जाता तो फिर 37 को अभाज्य क्यों समझा जाता। अगर 37 अभाज्य है तो केवल 1 से और स्वयं से कट सकती है, तब उसको हम 1 गुणा 37 ही कह सकते हैं। अब करें इन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बताओ। भैया जी 37 और 1 का अंतर क्या होता है बताओ। 37 और 1 का अंतर 36 होता है, और 36 का वर्गमूल अगर निकालना हो तो क्या उत्तर बन जाएगा 6, और ये रहा आपका आंसर। देख सकते हैं, केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड है, गणित जैसा इसमें कुछ खास नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1092 है, फिर कह रहा है इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। बताओ भैया, दो संख्या में x और y मान लें तो कह रहा है इनका जो योग है इनके अंतर से 42 अधिक है। ये देखो 42 अधिक, और फिर एक जगह दे रखा है कि x y बराबर 1092। ये तो कह रहा इन संख्याओं का योग इनके अंतर से 42 अधिक है। इसको जब हम हल करते हैं तो क्या होने जा रहा है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई और बराबर 42 होगा क्या, ये x शहीद हो जाएगा और 2y बराबर 42, यानी 1y बराबर 21 आ गया। अब अगर 1y बराबर 21 आ गया और यहाँ पे हम रख दें y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा 1092 और बटा 21। चलो 21 25 105 होता है, 21 गुना 42 होता है, x की वैल्यू आ जाएगी 52 और y की वैल्यू आ चुकी है 21। पूछा क्या था, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या आपके पास 52 है, कहीं दिख रहा है, जी हाँ, सी विकल्प आपका सही जा रहा है। तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स हम आपके पास लाते जाएंगे। आपका केवल एक काम है, मैसेज जरूर करिएगा, है ना, और अगर पसंद आए तो आप लोगों को भेज भी दीजिएगा, और ना पसंद आए कोई आवश्यकता भी नहीं। आइए अगला सवाल, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल 61 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं और उनके वर्गों के योगफल 61 है। भाई बताओ, x है और x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग। अब तो यहाँ द्विघात बना, इसको रोका नहीं जा सकता था क्योंकि दो ही संख्या थी। अब इसको तो हल कर लिया जाएगा। आओ देखें, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x और बराबर हुआ 61। अब देखो क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 61 को अंदर लाओ तो -60 बराबर 0, 2 से छोटा कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0। दो संख्याएं सोचो, क्या 6 25 30 आपको समझ में आ रहा है। यानी हम चाहें तो एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लोगे, x प्लस 6 और फिर माइनस 5 कॉमन ले लोगे, x प्लस 6 बराबर 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -6 और x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो चूंकि हमें निगेटिव नहीं लेना है, हम लेंगे x बराबर 5। पूछा क्या गया था, ये संख्याएं हैं तो एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 प्लस 1 6 है।
5 और 6 है, तो बी विकल्प आपका सही जा रहा है। देख लीजिए, यही द्विघात समीकरण है, इसीलिए मैं पिछले सवाल में बचाने की कोशिश कर रहा था। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 60 है, इनके वर्गों का योग कितना है? 4 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं भाई मेरे, 1 2 3 4, अब इनका योग दे रखा 60। अगर योग 60 है तो 4 से भाग दीजिए, तो ये बन गया 15। इनका मतलब इनका औसत 15 है, तो 15 कहाँ रहेगा? इस जगह पे। अगर ये 15 है तो ये 14 है और ये 16 है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब 14 है तो ये 12 है, तो ये 18 है। पूछा क्या गया था? इन संख्याओं के वर्गों का योग बता दो। 14 12 14 16 18, इनके वर्गों का योग बताओ। देखो 12 का वर्ग होता है 144, 14 का होता है 196, 16 का होता है 256, 18 का 324। अब याद करिए कि हमने क्यों कहा था आपको वर्ग याद होना चाहिए। जोड़ते हैं, 4 6 10 6 16, 16 4 20, हासिल 2 2 4 5 9 9 18 4 22 की 2 1 4 2 6 1 7 1 820। कहीं दिख रहा है? 820 नहीं दिख रहा है। एक बार मैं दोबारा चेक करता हूं। देखो भाई, दोबारा चेक करता हूं, इसलिए देखो 12 का वर्ग 144, 14 का वर्ग 196, 16 का वर्ग 256, 18 का 324, इन सबको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आओ देखें, तो 4 और 6 10, 6 16, 16 4 20, हासिल 2 2 4 5 9 9 18 18 4 22, 2 3 5 2 7 1 8 1 9, 920 आया था। हमने थोड़ा सा जल्दबाजी किया था। आइए, आपका उत्तर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 4 क्रमांकित सम संख्याओं का योग 156 है, इनके वर्गों का योग कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। अगर 156 है तो बटा 4 करिए, 4 3 12, 4 9 36। देखो 4 संख्याएं ये हैं, ये और ये, और इनके बीचों बीच वाली संख्या मिल रही 39। इसका मतलब इसके पहले 38 है, इसके बाद 40 है। अब इसकी जरूरत खत्म हो गई, और ये रहा 41 और ये रहा 37। अब इन्हीं के वर्गों का योग कर दीजिए, बात खत्म हो गया। आओ जल्दी से वर्ग किया जाए। 7 7 49, 4 3 7 21 दूनी 42, 4 46, 4 3 3 9 4 13, 8 8 64, 6 3 9 3 8 24, 24 दूना 48, 6 54, हासिल 5 3 3 9 5 14। ये हो गया 1600 और ये हो गया 1681। देखो कितने जल्दी इस बार किया जा रहा है। और जोड़ा जाए, 9 4 13, 13 1 14, 14 में 4, हासिल 1 9 9 9 4 13, 13 और 6 19, हासिल 1 7 7 6 13, 13 और 4 17, 17 3 20, हासिल 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6094। कहीं दिख रहा है? 6094 फिर नहीं दिख रहा। एक बार फिर दोबारा करना पड़ेगा। क्यों जल्दबाजी हो रही है? हो सकता है इनमें कोई नहीं हो, लेकिन एक बार हम गुणा करके चेक कर लेते हैं। गुणा करके नहीं, जोड़ के देखो। 9 4 13, 13 1 14, 14 में 4, हासिल 1, इसमें जोड़ लो 9 9 9 4 13, 13 और 6 19, हासिल हुआ 1, इसमें जोड़ो 7 7 6 13, 13 और 4 17, 17 3 20, हासिल आया 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6094। सही है भाई, 6094 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं जा रहा है। एक बार चेक कर लेना चाहिए। जब भी कभी जानते हो जिसमें 5 विकल्प होते हैं वो बैंकिंग के सवाल होते हैं, बैंक पीओ के, इसलिए एक बार दोहरा लेना चाहिए। 2 उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान रखिएगा, 2 संख्याओं उत्तरोत्तर संख्या मतलब एक संख्या x है, एक संख्या x + 1 है, और इनका गुणनफल दे रखा है 9506। ध्यान रखिएगा, ये द्विघात समीकरण बनेगा, एक बहुत बेकार टाइप का द्विघात समीकरण, क्योंकि बड़ी संख्या है, जल्दी से सोचा नहीं जा सकता। तो ऐसी संख्याओं को सोचने का हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। इस संख्या के अप्रॉक्सीमेट वर्गमूल के पास जाइए, स्क्वायर रूट, तो आप पाएंगे 80 90 99 81 और 10/100। 81 के वर्ग, ध्यान से देखिए, 81 के वर्ग और 81 हो गया ना, 80, ठीक है, 90 99 81, 90 का वर्ग। देखो 90 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में ये संख्याएं हैं। अब जरा बताओ, इन 90 के पास में है कि 100 के पास में है ये संख्याएं? 95 सुना, क्योंकि इसका उत्तर आता है 8100 और इसका उत्तर आता है कितना? 10,000।
अब जरा विचार करके देखो, ये 9500 जो है ये 10,000 के निकट है कि 8100 के निकट। आप पाओगे 10,000 के निकट। इसका मतलब हुआ कि ये 95 के ऊपर की संख्याएं हैं, या तो ये 96 हैं, या 97 हैं, या 98 हैं। जरा बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल 9506 आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रही है। बताओ भैया कौन सी दो संख्याएं आप पा रहे हो जिसका इकाई अंक 6 आ रहा है। अगर हम 6 सते 42 कर दे तो ज़्यादा हो जाएगा, 42 इकाई अंक 2 आ गया, 7 8 56, यानी यही दोनों संख्याएं होंगी। 97 और 98 होगी। देखो 7 8 56 इकाई अंक मिल गया है, तो हमें इनमें छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या हमारी 97 है और बड़ी संख्या 98, और नहीं तो इसको गुणा करके हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, समय लगेगा करने में। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। सेम क्वेश्चन, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। फिर अप्रॉक्सीमेट वर्गमूल पर जाओ, 8 × 64 और 9 × 9 81। देखो ये 80 का वर्ग और 90 के वर्ग के बीच की संख्या है, यानी 6400 और 8100 के बीच की संख्या है। जरा बताओ ये 6800 6400 के करीब है या 6800 के करीब है, तो आप पाओगे 6400 के करीब है, यानी 80 के बाद और 96 के यानी 86 के पहले की ये वर्ग संख्या है, सम संख्या है। देखो या तो ये 82 हैं, या 84 हैं, या 86। तो बताओ हमको इकाई अंक 8 चाहिए। बताओ 2 चौके 8, तो यही तो मिला। दोनों संख्याएं 82 और 84 हैं, इनमें से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या भैया जी 84 है। 84 विकल्प नहीं दिख रहा, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो दोनों संख्याएं 82 और 84 हैं, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है। दो नंबर, कोई दो संख्याएं हैं, उनके पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है। ये पूर्णांक बताओ कौन है। धन पूर्णांकों अंतर यानी कि x - y बराबर 3 है, और उनके वर्गों का अंतर बताओ। वर्गों का अंतर माने हुआ x² - y² बराबर 33 है। क्या हम इसको एक बार खोलें a + b a - b में, तो हम लिख सकते हैं x + y और बराबर 33 है। हम x - y यहाँ 3 लिख देंगे, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 3 जाएगा उधर तो 11 हो जाएगा। बताओ x + y बराबर 11 है और x - y बराबर 3 है। अगर हम इनको केवल जोड़ दें तो बताओ 2x बराबर 14 है, तो x बराबर कितना हुआ, 7 है। अगर एक 7 है तो 7 में क्या मिला दें तो 11 हो जाए, तो 7 में क्या मिला दोगे, 4। वो संख्याएं 7 और 4 है, कहीं दिख रही है, सी विकल्प आपको दिख रहा है। तो देखिए कितने आसानी से यह प्रश्न आपके पास पहुंच रहा है। थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे तो इन सवालों में कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में सवाल आपके पास पहुंच जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास पहुंचेंगे, और इसको लगाइए, मजा लीजिए, एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।